नमस्कार प्यारे भक्तों। आज की यह रात बहुत विशेष है क्योंकि पूर्णिमा की रात है। वो रात जब चांद अपनी पूर्णता में होता है और उसकी चांदनी धरती पर बरसती है जैसे देवी माँ की कृपा का अमृत। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात देवी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती है और जो भक्त इस रात जागरण करते हैं, ध्यान लगाते हैं या माँ का नाम जपते हैं, उनका जीवन से अंधकार हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर पूर्णिमा की रात आपको कुछ खास संकेत मिले तो समझ लीजिए माँ प्रसन्न है और आपकी हर मनोकामना अब पूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वो कौन से संकेत हैं जिनसे हमें पता चलता है कि माँ का आशीर्वाद हमें अब प्राप्त होने वाला है। हमारे सारे दुख दर्द अब हमेशा के लिए समाप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला संकेत है दीपक की लो स्थिर हो जाती है। दोस्तों, अगर पूर्णिमा की रात जब आप माँ की आरती कर रहे हो और दीपक की लो बिना हिले स्थिर हो जाए तो यह सबसे बड़ा शुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि माँ आपकी साधना से अब प्रसन्न है और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में माँ से मनोकामना मांगना चाहिए क्योंकि इस क्षण आपकी प्रार्थना सीधी देवी तक पहुँचती है। ऐसे समय माँ से कहना, हे माँ जगदम्बे, जैसे ये दीपक स्थिर है वैसे ही मेरा मन भी तुझ में स्थिर रहे। तो दोस्तों, दूसरा संकेत है चांद की रोशनी में चमकता जल। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा की रात को अगर आप बालकनी या फिर आंगन में जल का पात्र रखें और उसमें चांद की किरणें पड़ते ही वो जल चमकने लगे तो यह संकेत है कि माँ लक्ष्मी या माँ गंगा आपके घर की दिशा में आ रही है। ऐसा जल पवित्र माना जाता है। सुबह उस जल को अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दें। माना जाता है कि इससे धन, समृद्धि और शांति बनी रहती है। माँ चांदनी का रूप में आती है और जिस घर में माँ की चांदनी उतरती है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं टिकती है। तीसरा संकेत सुगंध का स्वतः फैल जाना। जी दोस्तों, अगर आप बिना अगरबत्ती जलाए अचानक से खुशबू महसूस कर रहे हैं जैसे चंदन या फूलों की महक आ रही हो तो दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं होती। यह संकेत है कि देवी आपकी आराधना से प्रसन्न होकर आपके आसपास उपस्थित है। उस क्षण अपने मन को शांत करें और जय माँ दुर्गा का जाप करें क्योंकि उस समय आपके चारों ओर दिव्य ऊर्जा होती है। चौथा संकेत बिल्ली या फिर गाय का आना। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा की रात अगर अचानक कोई गाय या फिर कोई बिल्ली आपके घर के आसपास आ जाए, के दरवाजे पर आकर बैठ जाए तो यह भी देवी की ऊर्जा की उपस्थिति का ही संकेत होता है। गाय को माता कहा गया है और बिल्ली देवी की सहचरी होती है। ऐसे में उन्हें कभी भी घर से या घर के आसपास से हमें भगाना नहीं चाहिए। उन्हें थोड़ा दूध या फिर रोटी अवश्य देना चाहिए जिससे देवी माँ प्रसन्न होकर आपकी हमेशा रक्षा करती है। पांचवा संकेत सपनों में देवी का रूप या फिर मंदिर दिखाई देना। दोस्तों, पूर्णिमा की रात अगर सपने में कुछ खास दिखता है, पूर्णिमा की रात सपने बहुत ही कुछ कहते हैं दोस्तों।
अगर आपको किसी मंदिर का सपना आए या फिर कोई चमकती हुई रोशनी या देवी का आभास, तो यह संकेत है कि आपकी प्रार्थना देवी तक पहुंच चुकी है। अब आपको बस विश्वास रखने की आवश्यकता है और माँ का नाम लेते रहना है। छठा संकेत, घर में अचानक से शांति का छा जाना। दोस्तों, पूर्णिमा की रात अगर अचानक घर का माहौल बहुत ही शांत हो जाए, मन को अजीब सी शांति महसूस हो, तो जान लीजिए माँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। इस समय माँ का नाम जपना बहुत ही फलदायी होता है। आप ये मंत्र भी जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी हाँ दोस्तों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। यह मंत्र देवी को बहुत ही प्रिय है और जो इस रात इसका 108 बार जाप करता है, अर्थात पूर्णिमा की रात को अगर जो भी व्यक्ति 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करता है, तो उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। उसके आसपास कभी भी कोई दुख, दरिद्रता, संकट नहीं रहता है। सातवां संकेत, दीपक की लौ से माँ का आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा की रात माँ को घी का दीपक जरूर जलाइए। अगर दीपक की लौ ऊपर की ओर झुक जाए या फिर अचानक से तेज होकर जलने लगे, तो यह संकेत है कि माँ आपकी मनोकामना को सुन रही है। उस पल अपनी इच्छा मन ही मन में कहें और जय माँ शारदा का नाम लें। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि वो कौन कौन से संकेत हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि माँ का हमें आशीर्वाद अब मिलने वाला है। माँ हमारे अब आसपास ही है और हमारे घर में अब हमेशा के लिए निवास करने वाली है। हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता, संकटों को मिटाने वाली है। वो पहला संकेत है दीपक की लौ स्थिर हो जाना। दूसरा संकेत है चांद की चांदनी रोशनी में चमकता हुआ जल दिखाई देना। तीसरा संकेत है सुगंध का स्वतः ही फैल जाना। और चौथा संकेत है बिल्ली या फिर गाय का हमारे घर के आसपास आना। पांचवा संकेत है सपनों में देवी का रूप या फिर मंदिर हमें दिखाई देना। छठा संकेत घर में अचानक से शांति का छा जाना। और सातवां संकेत है दीपक की लौ से माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होना। तो दोस्तों, ये संकेत किसी अंधविश्वास के नहीं है, ये तो माँ की करुणा के चिन्ह है। जब आप सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं, माँ हर रूप में अपना आशीर्वाद देती है। कभी दीपक की लौ के रूप में, कभी चांद की चांदनी के रूप में और कभी आपके सपनों के रूप में। तो इस पूर्णिमा की रात थोड़ा समय माँ के चरणों में बैठ जाइए, ध्यान लगाइए और दीपक जलाइए। भक्तों, माँ से कहिए, हे माँ, जैसे चांद की रोशनी अंधकार मिटा देती है, वैसे ही मेरे जीवन का हर अंधकार दूर कर दो। मेरे जीवन से हर परेशानी, हर दुख, हर बाधा को हटा दो माँ। माँ को ये प्यार से कहिए, हाथ जोड़कर कहिए, माँ की भक्ति में लीन हो जाइए। बस कुछ समय अपने इस कीमती समय से थोड़ा सा समय माँ के लिए निकालिए, माँ की भक्ति कीजिए, माँ की आराधना कीजिए और देखिए जैसे चांद की रोशनी अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही आपके जीवन से माँ हर दुख, हर अंधकार और हर परेशानी को दूर कर देगी। जय अम्बे गौरी, जय मैया श्यामा गौरी।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो इस आरती का नियमित रूप से श्रवण किया करें। माँ दुर्गा की इस आरती को हमेशा ही अपने घर में कम से कम एक बार अवश्य ही सुनना चाहिए। यह बहुत ही शुभ आरती है और माँ की कृपा जिस घर पर बनी रहती है उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस पूर्णिमा माँ को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है, या फिर मैया के किसी भी रूप का, माँ के किसी भी रूप का अगर आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो इस पूर्णिमा को माँ का हमने जो मंत्र बताया है उसका जाप अवश्य कीजिए। हाथ जोड़कर मैया के नाम का एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए और बस कुछ समय, कुछ पल, कुछ क्षण के लिए हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना कीजिए। माँ की भक्ति में लीन हो जाइए, माँ की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और ध्यान लगाइए। दोस्तों, फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है, कैसे माँ भवानी आपके सारे दुख, दरिद्र और संकटों को हर लेती है। माँ जो अपने बच्चों को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती है, वो ना अपने बच्चों को कभी पीड़ा देती है, बस कभी कभी वो अपने बच्चों की परीक्षा ज़रूर लेती है। क्या पता दोस्तों, यह दिन आपके परेशानी का आखिरी दिन हो। यह वीडियो अगर आपके पास में पहुंचा है तो आप किसी दूसरे लोगों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, ताकि माँ का यह आशीर्वाद, माँ के ये संकेत सभी लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आपको यह भक्तिमय संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। माँ का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, जय माँ दुर्गा बिल्कुल भी लिखना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। माता रानी से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि हे माँ, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाना, उसके घर से परेशानियाँ, कष्ट और बाधाओं को दूर कर देना। दोस्तों, कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें। कमेंट में माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी।